मेरे भाइयों, गौर करो कि कॉन्वेंट स्कूल में उसने पढ़ाया था कि मेरा बेटा एक अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा, आला तालीम हासिल करेगा। लंदन भेजा सिफारिश करके कि पढ़ लिख कर आएगा तो मेरी गरीबी दूर होगी, फ्यूचर अच्छा होगा। लेकिन क्या मालूम था कि मुझे इस बेटे को अपना बेटा साबित करने के लिए मुकदमा लड़ना पड़ेगा, और मेरा बेटा इस बात पर मेरे ऊपर नोटिस भेज देगा कि तुम मेरे बाप हो, कोर्ट में साबित करो। मेरे प्यारे साथियों, आज की मौजूदा तालीम में और मौजूदा कॉन्वेंट ईसाई मिशनरियों ने बाप और बेटे की तमीज को भी खत्म कर दिया है। गौर करो वो अमेरिका और गौर करो वो लंदन, जहां आज भी जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो बाप जल्दी से यकीन नहीं करता है कि ये मेरा ही बेटा या किसी दूसरे का। जहां आवारा नस्लों की भरमार हो, जहां शादी से पहले लड़कियां माएं बनती हो, जहां जिस्म को अपनी प्रॉपर्टी समझा जाता हो, कोई जरूरी नहीं कि शादी के बाद पति इस्तेमाल करे। मेरी बॉडी, मेरी जिस्म, मेरी मर्जी का नारा लगता हो कि ये मेरा है, मेरा जिस्म है, मैं जहां चाहूं इस्तेमाल करूं। जहां शादी के बाद भी एक पति को अपनी पति की बॉडी पर पूरा हक न हो, आज उसी वहीं से निकलने वाली ईसाइयत और वहीं से चलने वाले ये कॉन्वेंट स्कूल, मेरे भाइयों, आज हमें कहां पहुंचाएंगे, किस दहलीज पे पहुंचाएंगे। इस मर्तबा का रिकॉर्ड देखो, अमेरिका का रिकॉर्ड है, 1 करोड़ लड़कियां शादी से पहले माएं बनी हैं। यह अमेरिका का रिकॉर्ड है इस साल का। 1 करोड़ लड़कियां शादी से पहले मां बन गई हैं। ये वो लड़कियां मां बनी हैं जिन्होंने आलाते मने हमल इस्तेमाल किया था, यानी बच्चा ना हो रोकने वाली दवाएं या रोकने वाली चीजें इस्तेमाल की थी, इसके बावजूद हमल ठहर गया। जिन लोगों ने इस्तेमाल की होंगी और वो कामयाब हो गई होंगी और हमल नहीं ठहरा होगा, अगर उनकी तादाद जोड़ी जाए तो कहां तक पहुंचेगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। ये उनकी गिनती है जिन्होंने आलाते मने हमल इस्तेमाल किया और फिर भी हमल ठहर गया। जरा तसव्वुर करो, जहां हरामी बच्चों की कमी ना हो, सड़कों पर टहलने वाले बच्चों को यह नहीं मालूम कि मेरा असली बाप कौन है, वहां से निकलने वाली ईसाइयत और वहां के पैसों से चलने वाले यहां कॉन्वेंट स्कूल और उन कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाली हमारी औलादें, और हम समझते हैं कि हम अपने बच्चों का अकीदा महफूज रखेंगे, हम अपने बच्चों की इस्लाह करेंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और लिखाएंगे और बहुत बड़ा आदमी बना देंगे और इस्लाम की हम हिफाजत कर ले जाएंगे। मेरे भाइयों, साजिशों का जाल बिछा है, साजिशों का जाल। इस पूरे वाक़े को बताने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है नौजवानों और बुजुर्गों, जितना हम अपने बच्चों के लिए दुनिया की आग से डरते हैं कि मेरा बच्चा ये ना कर ले, माचिस ना उठा ले, हम इन चीज़ों को अपने बच्चों से दूर रखते हैं। लाइटर दूर रखते हैं, हम माचिस दूर रखते हैं, चिराग दूर रखते हैं ताकि बच्चे का हाथ वहां तक न पहुंचे। जितने हम दुनिया की आग से बचाने की फिक्र करते हैं अपने बच्चों को, अगर जहन्नम की आग से बचाने की भी उतनी फिक्र कर लें तो याद रखो, कोई भी अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाकर अपने बच्चों का अकीदा खराब न करे, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के बाद ये बच्चा ना अपनी माँ को पहचान रहा है, ना अपने बाप को पहचान रहा है, ना अपने रब को पहचान रहा है, ना अपने दीन को पहचान रहा है, बल्कि इन सब लोगों को भूलकर वो जहन्नम के करीब जा रहा है। ये हमें सोचना होगा, अपनी आने वाली नस्ल के लिए हमें सोचना होगा। अपने अकीदे की हिफाजत हमें और आपको करना होगी। तरबियत दो अपने बच्चे को उस सहाबिया की तरह जिसके घर में एक बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा। सहाबिया कहती हैं, मेरे घर में जब एक छोटा सा बच्चा आया, एक मेहमान आया मेरे घर में, उस बच्चे, माँ का किरदार देखो। बच्चा जब पेशाब करता था, छोटा बच्चा बिस्तर पे जब पेशाब करता था तो मां पानी का भरा हुआ एक बर्तन उसकी शर्मगाह पर डाल देती थी। बच्चे ने जब जब पेशाब किया, मां ने पानी डाला और ऐसे उसके साफ कर दिया, धुला दिया। बच्चा बचपन से पैदा होने से लेकर 1 साल तक इसी माहौल में रह के जब पेशाब करता था तो मां उसकी शर्मगाह पर पानी डालती थी। आज बच्चे का पहला दिन है उठकर खड़ा होने का। आज पहला दिन है, बच्चा खड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है, बच्चे को पेशाब लग रहा है।
बच्चे ने देखा, मां देख रही है दूर से कि देखें बच्चा क्या करता है। बच्चा अपने पैरों के बल खड़ा होता है और धीरे धीरे चलता है। नाली में वो पेशाब करने जा रहा है, लेकिन उसने क्या देखा कि मां जो पानी का गिलास या बर्तन प्याला जो मेरी शर्मगाह पे डालती थी, उसने उसी पानी के प्याले को उठाया। थोड़ा सा पानी था, वो बच्चा दोनों हाथ से पानी का प्याला उठाकर चला गया। उसने जमीन पर प्याला रख दिया, नाली में पेशाब किया और पेशाब करने के बाद उसने पानी का वो प्याला ऐसे ही अपनी शर्मगाह पे डालकर ऐसे ऐसे धोने लगा। मां दूर से अपने बच्चे को देख रही है। बच्चे ने, वो नहीं जानता इस्तंजा किसको कहते हैं, छोटा सा बच्चा है। मां सिर्फ ये देखना चाहती है कि मैंने अपने बच्चे की शर्मगाह पर पेशाब की जगह पर पानी डाला, ये बच्चे को वो तरबियत मिली या नहीं। पहला दिन था, मां ने देखा कि मेरा बच्चा पानी का प्याला उठाकर गया, बैठ गया, पेशाब किया, पानी का प्याला अपनी शर्मगाह पे डाला। मां के आंखों में खुशी के आंसू आ गए, मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और चीखते हुए कहती है, फुज़ तो बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गई, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गई। मैं अपने बच्चे को जो सिखाना चाहती थी मैं उसमें कामयाब हो गई, मैं अपने बच्चे को जो तरबियत देना चाहती थी मैं उसमें कामयाब हो गई। अपने जलसों में आई हुई औरतों पर नजर डालो, इनके बच्चे पेशाब कैसे करते हैं। 4-4 और 5-5 साल के बच्चों के पैंट की चैन खोली, बेटा इधर कर ले, और मां के सामने खड़े होकर पेशाब करते हैं। ये मां अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगी। आप भी अपने बच्चों को पैंट की चैन खुलाकर खड़े होकर पेशाब कराते हैं, आप अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगे। हमारे बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं उधर भी सिस्टम खड़े होकर पेशाब करने का है। पैंट की चैन खोली और गधे और कुत्ते की तरह खड़े होकर पेशाब करते हुए हमारे बच्चे नजर आएंगे। स्कूलों में सिस्टम है और वहीं से इस सिस्टम सीख कर आने के बाद पीएचडी करके डॉक्टर बनकर निकलने वाला, एमबीबीएस और एमएस और एमडी करके भी डॉक्टर बनकर आने वाले आज भी बहुत से ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने स्कूलों से कुछ नहीं सीखा है और आज भी खड़े होकर पेशाब करने वाले तुम्हें एयरपोर्ट पे मिल जाएंगे, स्टेशनों पे मिल जाएंगे, बस स्टॉप पर मिल जाएंगे, हर जगह जो खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। ये दिया है आज के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ने, इतना पढ़ाने के बाद भी जो ये तालीम नहीं दे सके कि खड़े होकर पेशाब करने के बाद जो चीजें तुम्हारे कपड़ों पे आएंगी उसका कितना अजाब तुम्हें पड़ेगा, ये नहीं बता सके, आज भी इतनी तालीम नहीं दे सके। इसलिए हमें और आपको तरबियत देखना है, तरबियत कहां से मिलेगी। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चों से क्या कह रहे हैं, हमें किस चीज की फिक्र होती है, उनको क्या फिक्र थी। कुरान क्या कहता है, इज़ हज़रा याकूब अल मौत, जब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मौत हाजिर हुई, यानी मौत का वक्त आया, इंतकाल का वक्त करीब आया। इज़ क़ाल लिबनीही, तो उन्होंने अपने बेटों को जमा करके फरमाया, अपनी औलाद को अपने पास बिठाया, अपनी औलाद को अपने पास जमा किया और उनसे कहा, इज़ क़ाल लिबनीही मा ताबुदून मिन बादी, आए मेरे बच्चों, आए मेरी औलाद, आए मेरे बेटो, मेरे इंतकाल के बाद तुम किसकी इबादत करोगे। अपने बच्चों के भूखा मरने की फिक्र नहीं थी कि मेरे इंतकाल के बाद बच्चे भूखे मरेंगे या नहीं, उनके कारोबार की फिक्र नहीं थी, उनकी रोजी रोटी की फिक्र नहीं थी। चिंता किस बात की थी कि मेरे इंतकाल के बाद कहीं मेरे बच्चों का अकीदा ना बदल जाए, मेरे बच्चों के ईमान में खराबी ना आ जाए, क्योंकि दुनिया में जिंदगी तो किसी तरीके से गुजारी जा सकती है परेशान रहकर भी, लेकिन इस खराब अकीदे की बुनियाद पर अगर इंतकाल हो गया, मर गए, तो जहन्नम की जिंदगी मिलेगी, जन्नत से दूर हो जाएंगे, वो बहुत खतरनाक जिंदगी है। क्या कहते हैं याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद से, इज़ क़ाल लिबनीही, अपनी औलाद से याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे इंतकाल के बाद, इस दुनिया से मेरे रुखसत हो जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे, किसकी पूजा करोगे, किसकी परस्तिश करोगे, किसकी इबादत करोगे। कालू, उन बच्चों का जवाब सुनो,
उन बच्चों का आंसर देखो, उन बच्चों ने क्या जवाब दिया। जिनके माँ बाप नेक होते हैं उनके बच्चे भी कुछ हद तक नेकी अपने अंदर, उसका जज्बा उनके अंदर पाया जाता है। उन बच्चों ने जवाब दिया, कालू, सबने कहा, नाबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाका। अय मेरे प्यारे अब्बू जान, अय मेरे अब्बू जान, आप इस दुनिया से अगर रुखसत हो गए, आपका इंतकाल हो गया, तो आपके इंतकाल के बाद भी, जिस तरह अब आपके इंतकाल के बाद भी नाबुदु इलाह का, हम आपके रब की, आपके अल्लाह की इबादत करेंगे, आपके खुदा की इबादत करेंगे। नाबुदु इलाह का, आपके रब की हम इबादत करेंगे। व इलाह आबाई का, और आपके बाप दादा का जो रब है, आपके बाप दादाओं का जो रब है, हम उस रब की इबादत करेंगे। आपके रब की, आपके बाप, आपके आबा व अजदाद के अल्लाह की, माबूद की इबादत करेंगे। इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम के रब की, यानी जो इब्राहिम का रब है, जो आपका रब है, और जो आपके बाप इब्राहिम का रब है, इस्माइल का रब है, इसहाक का रब है, हम उस रब की इबादत करेंगे। आप इस बात से बेफिक्र रहें कि आपके इंतकाल के बाद आपकी औलाद मुशरिक हो जाएगी, शिर्क में मुब्तला हो जाएगी। नहीं,